जय गुरुदेव, जय माताजी। मित्रों, भुवनेश्वरी रहस्य वेद में भगवान शिव माँ पार्वती ने एम कहे छे, नात्र चित्त विशुद्धोरा नारी मित्रा ऋदुषणम नवा प्रयास बाहुल्यम समया समयादिकम। भोलेनाथ पार्वती जी ने आ मंत्र संभळावे छे ने जणावे छे कि आ भुवनेश्वरी मानो मंत्र एटलो शक्तिशाળી છે। एना माटे तमारे कोई एवी कोई तपस्या नहीं करवानी अने सीधो ने सरल छे। आ मंत्र भुवनेश्वरी नाम बीज में माया बीज है अने आ एवो एक संयोग करे छे कि आ विद्या एवी छे कि आनाथी विशेष कोई बीजो मंत्र न होई शके। तो आमां तमे कोई पण प्रकारे वधारे समय न लेता तमारो आ मंत्र सीधो तमारा जीवन में उतरे अने तमारा बधा मार्गो खोली दे एवो आ सीधो ने सरल एक मंत्र बताव्यो छे। मित्रों, स्वागत है तमारू माँ वंदना यूट्यूब चैनल में। तमे बधा मित्रों हेमखेम सर्वकुशल मंगल हशो अने रहेजो एवी गुरुदेव ने माँ भगवती ने हूँ प्रार्थना करूँ छूँ। प्राचीन ग्रंथों में, प्राचीन वेदों में, अपना हजारों वर्ष जूना ग्रंथों में एवा मंत्रों छे, एवी सिद्धिओ छे कि जे आपने मळे तो अपना जीवन में दुख न आवे अने ए मंत्रों सही तरीके थी एनो उपयोग करवामां आवे, विधि विधानपूर्वक ए मंत्र ने सिद्ध करवामां आवे तो विज्ञान पण झांखुं पड़ी जाए अने जे तमे न धारो एवुं परिणाम तमे मेळवी शको छो। पण ज्यारे भोलेनाथे पार्वतीजी ने आ भुवनेश्वरी माताजीनो मंत्र जणाव्यो त्यारे विश्व में कोई एवो मंत्र नहीं कि आ मंत्र थी बधी पीड़ाओ दूर थाय, आ मंत्र थी गरीबी दूर थाय, आ मंत्र थी तमे पैसादार बनी सको, जे धारो एवो तमे परिणाम मेळवी सको, सारू कार्य करवा मागता हो एवी सिद्धि तमने प्राप्त थाय। भोलेनाथनी माँ पार्वतीनी अने अष्टनिधि अने बधी जे विद्याओ छे ए बधी तमने आ मंत्र थी तमने प्राप्त थाय अने भुवनेश्वरी मानी तमने कृपा मळे एवी आशा थी आपणे आ मंत्र आगळ जाणीशुं। तो मित्रों, आ विडियो तमे कया गाम, तालुका, जिल्ला, शहेरमांथी जोवो छो कॉमेंट बॉक्स में जरूर जणावजो तमारा कुलदेवीनुं नाम अने हूँ आशा राखुं छुं कि तमे तमारा मंतव्यो प्रतिभावो आ विडियो में जरूर जणावजो। आ साधना तमारे कई रीते करवी अने कई रीते एनुं अनुष्ठान करवुं तेना आपणे नियमों जाणी लेशुं। प्रथम तमे ज्यारे आ साधना करो छो तेनी खबर कोईने ना पड़वी जोईए कि तमे कोईने कहेवुं नहीं। आ अनुष्ठान तमे 21 दिवस सुधी एवी जग्या पर करी शको छो कि तमने कोई जाणे नहीं, तमने कोई ओळखे नहीं अने त्यां कोई तमने जोवे नहीं। आ अनुष्ठान करता तमारा मननी जे इच्छाओ होय, जे मांगणी होय ए बधी ज तमारा मन में लईने आ अनुष्ठान करवानुं छे। ज्यारे तमे अनुष्ठान करो छो त्यारे तमारे एक संकल्प करवानो छे। तमारे जे जग्या पर अनुष्ठान करवानुं होय ए जग्या नक्की करी लो। त्यां आजुबाजु कोई पण 21 दिवस सुधी आववुं न जोईए। तमे जे अनुष्ठान करो छो त्यां तमारी वस्तुओने कोई अडवुं न जोईए। कदाच जो तमने कोई पूछे तो तमे एने बीजुं पण कही शको छो, पण तमारी इच्छाओ, तमारी मांगणीओ, तमारुं अनुष्ठान करवानुं जे कंई लक्ष्य होय ए तमे न जणावशो। तो तमारे आ रीते संकल्प करवानो छे। सौ प्रथम तमारुं जे अनुष्ठान करवानी जग्या होय त्यां एक आसन लो, एक थाळी, एक तांबानो लोटो, एक चमची, थोड़ा फूल अने थोड़ा चोखा। हवे तमारे अनुष्ठान करो ए वखते तमारे नीचे बेसी अने जमणा हाथ में चमची वडे थोड़ुं पाणी लेवानुं छे। थोड़ुं पाणी लई हाथ में थोड़ा फूल मूकवाना छे अने थोड़ा चोखा मूकवाना छे। हथेળી में पाणी, फूल अने चोखा मूकी अने आ रीते तमारे संकल्प करवानो छे। हे माँ कुलदेवी माँ, हे भोलेनाथ, मारुं नाम जे तमारुं नाम होय बोलवानुं छे, तमारुं गौत्र बोलवानुं छे अने हूँ दररोज एक माळा नित्य तमने करीश। तो हे भोलेनाथ, हे कुलदेवी माँ, आ मारो दृढ़ निश्चय छे, मारो संकल्प छे अने दरेक मांगणीओ मारी पूरी थाय
એવા તમે મને આશીર્વાદ આપજો. અને આ સંકલ્પ કરો એટલે તમારે અમુક નિયમોનું પાલન કરવાનું છે. સર્વપ્રથમ તમારે આ અનુષ્ઠાન કોઈને પણ કહેવાનું નથી. બીજું, 21 દિવસ સુધી બને ત્યાં સુધી આસન ઉપર, જમીન ઉપર સૂવાનું છે. બની શકે તો એક ટાણું તમે કરી શકો છો. અને ખાસ કરીને તમે બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરવું અનિવાર્ય છે. આ અનુષ્ઠાન કરવા માટે તમારા ગુરુદેવના આશીર્વાદ ખૂબ જ જરૂરી છે. ગુરુદેવ ના હોય તો તમે શિવજી ભોલેનાથને તમારા ગુરુ માની તમારી કુળદેવીના આશીર્વાદ લઈ, તમારા માતા પિતાના આશીર્વાદ લઈ આ અનુષ્ઠાન તમે કરી શકો છો. આ અનુષ્ઠાનનો મંત્ર આ પ્રમાણે છે: ઓમ હ્રીમ ભુવનેશ્વરાય નમઃ. આ મંત્ર એટલો બધો શક્તિશાળી છે કે સ્વયં ભોલેનાથે આ મંત્રની વ્યાખ્યા આપેલી છે. આ મંત્ર તમારા જીવનમાં કલ્યાણકારી, મંગલકારી અને સુખમય બને એવો છે. આ મંત્ર તમે સિદ્ધ કરશો, આ મંત્રનું તમે અનુષ્ઠાન કરીને એની કૃપા મેળવશો તો તમારા જીવનમાં જે તમે લક્ષ્ય હશે, જે તમારી માગણી હશે, તમારી મનોકામના હશે, એ બધી સુખમય બની જશે. જ્યારે આ મંત્રનું તમે અનુષ્ઠાન પૂરું થાય ત્યારબાદ તમે તમારા ઘરે કે કોઈ મંદિરે જઈ કોઈ ગરીબોને ખવડાવો, કોઈ સાધુઓને જમાડો, ગાયોને ઘાસ નાખો, કોઈ ધર્મનું કાર્ય એવું કરો કે જેનાથી તમારી આ સિદ્ધિ સિદ્ધ થઈ જાય અને પ્રભુના આશીર્વાદ, તમારા કુળદેવીના આશીર્વાદ તમને પ્રાપ્ત થાય. જે ભુવનેશ્વરી માના તમને અસીમ કૃપા મળવાની છે એ તમારા જીવનમાં મંગલમય, કલ્યાણકારી અને સુખદાયી નીવડે.